नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब पूरे विश्व में अशांति और मंदी का माहौल था, तो उस माहौल में शांति की स्थापना करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में 26 जून को एक सम्मेलन हुआ। 26 जून 1945 को सम्मेलन आयोजित हुआ और इसमें ही संयुक्त राष्ट्र के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव को 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब हम आगे बात करें कि संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया, तो तत्कालीन यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस संयुक्त राष्ट्र के नाम को दिया था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। स्थापना के समय कुल सदस्य देश कितने थे, तो स्थापना के समय 51 सदस्य देश थे। देखिए, 51 सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 26 जून 1945 को जब हस्ताक्षर हुए तो इस समय कुल राष्ट्रों की संख्या थी 50। लेकिन जब 15 अक्टूबर 1945 को यहाँ हस्ताक्षर हुआ, 15 अक्टूबर 1945 को, तो 51वां सदस्य देश जुड़ा इसमें, जो था पोलैंड। तो पोलैंड ने 51वें सदस्य देश के रूप में इसमें स्थापना के समय शपथ ग्रहण की थी, हस्ताक्षर किए थे। तो कुल स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 देश थे। 26 जून 1945 तक तो 50 देश थे और 15 अक्टूबर 1945 को 51वां सदस्य देश जिसने हस्ताक्षर किए वो था पोलैंड। अब वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं इसमें, तो वर्तमान में कुल सदस्य देशों की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं। इनमें सबसे नवीनतम देश की बात करें तो 193वां जो देश है वो है दक्षिणी सूडान, 193वां सदस्य देश है। इससे पहले 192वें नंबर पर जुड़ा था मोंटेनिग्रो, 191वें नंबर का सदस्य देश था पूर्वी तिमोर, 190वां सदस्य देश था स्विट्जरलैंड और 189वां सदस्य देश था तुवालू, जो प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। अब बात करें आगे तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की बात करें तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में और ये बना हुआ है 17 एकड़ ज़मीन पर। 17 एकड़ ज़मीन पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थापित है। देखिए, ये जो भूमि है 17 एकड़ ज़मीन, ये जॉन डी रॉकफेलर जूनियर ने दान करी थी। जॉन डी रॉकफेलर जूनियर के द्वारा ये भूमि दान की गई थी और यहीं बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है ये 1952 में बनकर के तैयार हुआ था। 1952 में मुख्यालय तैयार हुआ था और उसी के बाद में अक्टूबर 1952 में महासभा की पहली बैठक हुई थी, यानी महासभा की पहली बैठक 1952 में ही हुई थी। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे बात करें कि वर्तमान समय में कौन कौन सी आधिकारिक भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ग्रहण की गई है। तो देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय केवल और अंग्रेजी और फ्रेंच ये दो भाषाई आधिकारिक भाषाएँ थी, लेकिन वर्तमान समय में इन दोनों भाषाओं के अलावा चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश कुल 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की बात करें तो ये हल्की नीली पृष्ठभूमि पर श्वेत रंग के संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक होता है, जिसमें जैतून की 2 वक्राकार शाखाएं होती है और इसके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र का ये मानचित्र होता है, ये ध्वज होता है। देखिए, अब हम आगे बात करें तो आगे बात आती है संयुक्त राष्ट्र के अंगों की। तो संयुक्त राष्ट्र में कुल 6 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग हैं, तो आप देख सकते हो 6 के 6 अंग। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग होते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।